कितनी बार हमने सुना है कि ज्ञानी मौन रहते हैं, पर क्यों? क्या ज्ञान मिलते ही आदमी चुप हो जाता है, या फिर ज्ञान इतना गहरा होता है कि शब्द उसे व्यक्त ही नहीं कर पाते? अष्टावक्र गीता का वो प्रसंग जहाँ एक राजा और एक बालक का मिलन होता है और ज्ञान का वो सागर उभरता जिसके आगे सारा प्रश्न धराशायी हो जाता। मिथिला के राजा ज्ञान के प्यासे हैं। उनके दरबार में हर दिन ऋषि मुनि आते, शाश्वत करते, पर उनका मन शांत नहीं होता। एक दिन उन्होंने सुना कि अष्टावक्र नाम का एक बालक गहन ज्ञान रखता है। राजा ने उसे दरबार में बुलवाया। जब अष्टावक्र आए तब दरबारियों ने उनके टेढ़ों शरीर को देखकर हंसी उड़ाई। अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, हे राजन, मैंने सुना था कि मिथिला दरबार ज्ञानियों का दरबार है, पर यहाँ तो केवल कुम्हार बैठे हैं जो केवल बर्तनों की सुंदरता देखते हैं, उनके भीतर के ज्ञान को नहीं। यह सुनकर राजा जनक लज्जित हुए और क्षमा मांगी। फिर वह प्रश्न हुआ जिसने इतिहास बदल दी, मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? अष्टावक्र ने कुछ देर मौन होकर कहा, तुम स्वयं ही बंधन हो, स्वयं ही मुक्ति। जब तक तुम मैं और मेरा के बंधन में फंसे हो, तब तक तुम बंधे हो। जिस क्षण तुम यह जान लो कि तुम शरीर नहीं, मन नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना हो, वही मोक्ष है। राजा ने पूछा, पर ज्ञान कैसे मिले? अष्टावक्र ने कहा, ज्ञान मांगने से नहीं, समर्पण से मिलता है। जहाँ तुम्हारी सारी इच्छाएं, सारे प्रश्न समाप्त हो जाए, तब जो शेष रह जाता वही सत्य है, वही मौन है। तब राजा जनक ने पूछा, फिर ज्ञानी मौन क्यों हो जाते हैं? अष्टावक्र ने आंखें बंद की और कहा, जब स्तन की आवाज़ सुनाई देने लगती तो बाहर के शब्द सब व्यर्थ हो जाते। जिसने सच में सब कुछ जान लिया वह जानता है कि कहने को कुछ नहीं। सत्य अनकहा है, अकथ्य है, इसलिए ज्ञानी मौन हो जाता है। यह सुनकर राजा जनक की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आज मैं वास्तव में जन्मा हूँ। उन्होंने कहा कि ज्ञान की कोई भाषा नहीं होती, वह तो केवल अनुभव है। अष्टावक्र गीता हमें सिखाती कि जब तक हम सोचते हैं, प्रश्न करते हैं, तब तक हम ज्ञान से दूर हैं। जिस क्षण विचार थम जाते हैं, वही ज्ञान का उदय होता है। जिसने जाना वह मौन हो गया, क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जिसे शब्दों में बांटा नहीं जा सकता। राजा जनक फिर अष्टावक्र से पूछा, यदि ज्ञान इतना सरल है तो संसार में दुख क्यों? अष्टावक्र मुस्कुराए और कहा, हे जनक, इस संसार दुख में नहीं, भ्रम में है। उनमें डूबा व्यक्ति अपने सपने को सच मान बैठता है, वैसे ही मनुष्य इस माया को सच मान लेता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।